आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने अघोरी साधना बताने जा रहा हूं। नर्मदा के किनारे के प्रचंड सिद्ध अघोरी की साधना आपको बताने जा रहा हूं। ये जो साधना है पूर्णतः शमशानी साधना है। इस साधना को हम शमशान में ही संपन्न कर सकते हैं। इसलिए इस साधना को वही साधक साधिकाएं करें जो निडर हो, निर्भय हो और गुरुमुखी हो। ये आप जान लीजिए। ये नर्मदा के किनारे के इतने बड़े सिद्ध अघोरी थे कि ये समझ लीजिए ये मृत्यु पर भी विजय हासिल कर चुके थे। बहुत सारे मंत्रों में इन अघोरियों की आन आती है। तो मैं जो आपको साधना बताऊंगा तो गंगाराम अघोरी की साधना बताऊंगा। गंगाराम, मनसाराम, बुच्चड़नाथ ये नर्मदा के किनारे के बहुत बड़े सिद्ध अघोरी थे। एडी राम अवघड़, पेड़ी राम अवघड़ ये बहुत बड़े सिद्ध थे। ये कालू राम के समय के अघोरी थे। भगवान जो अवधूत कीनाराम जी हैं ये उनके समय के पहले के हैं। ये इतने बड़े सिद्ध अघोरी थे। बहुत सारे मंत्रों में इनकी आन आती है और इनका एक स्थान जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भी बना हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस साधना को वही साधक करे जो निडर है, वही साधिका करे जो निडर है, जो शमशान जाने में जिसको भय नहीं लगता है। अगर हम अघोरी की साधना करते हैं तो हम क्या क्या करने में सक्षम हैं और एक अघोरी की आत्मा क्या क्या करने में सक्षम है, आज मैं आपको बताता हूं। भूत भविष्य बताने में ये सक्षमवान होते हैं। शमशान में जितनी भी छोटी बड़ी शक्तियां हैं, चुड़ैल, बैताल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किन्नरी, शमशान में तो बहुत सारी शक्तियां होती हैं। वो सब इनके अधीन रहती हैं क्योंकि इन्होंने उनकी सबकी साधना करके जीत रखा है। इसलिए वो सब इनकी बात मानते हैं। और जब हम इनकी साधना करते हैं तो कई सौ अतृप्त आत्माएं हमारे पास आती हैं। ये जो साधना है मध्य रात्रि की है। 11:30 बजे से ये साधना आपको करनी है। अमावस्या से ये साधना उठाई जाती है अथवा होली के दिन से उठाई जाती है अथवा दीपावली के दिन से उठाई जाती है या तो कोई ग्रहण काल से उठाई जाती है। पर हमने इसे अमावस्या से उठाया था और मैंने तो अपनी साधना अमरकंटक में पूरी की थी। हमारी जो जन्मस्थली है चित्रकूट के पास है और यहां से मैं अमरकंटक गया और वहां पर मैंने गंगाराम अघोरी की साधना उठाई थी। अब आपको ऐसा शमशान देखना है कि जहां पे आपको साधना निर्विघ्न पूरी हो जाए। और इनका कहां पर स्थान होता है वह भी मैं आपको बताता हूं। शमशान के अंदर जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होगा वही इनका स्थान है। अब आपको सामग्री में क्या क्या लेके जाना है और आपको कौन से वस्त्र धारण करने हैं। आपको वस्त्र काले वस्त्र धारण करने हैं, काली पगड़ी धारण करनी है, काले कंबल का आपका आसन रहेगा, माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी, दीपक जो रहेगा सरसों के तेल का रहेगा, 4 बाती का दीपक रहेगा। आपको आधा मीटर काला कपड़ा लेना है
और वहीं पर आपको इन्हें स्थान देना है उस काले कपड़े पर। अपने मन में उनका छाया प्रति बनाकर उस जगह पे आपको स्थान देना है। भोग में आपको क्या क्या देना है? भोग में आपको मदिरा, सिगरेट, 5 प्रकार के मीठे, 5 अंडे, 5 नींबू, मुर्गा और बकरे की कलेजी का आपको भोग देना है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से लो। ये जो मंत्र है साबर मंत्र है, इसकी 21 माला रोज आपको करनी है। 21 दिनों तक 21 माला रोज करनी है। यकीन मानो आप तीसरे दिन से ही आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। सुरक्षा घेरा जरूर काट के बैठे आप, सुरक्षा घेरा अपना जरूर काट के बैठे, क्योंकि जैसा मैंने बताया, हम जब भी साधना करने बैठेंगे और जब भी हम उन्हें बुलाएंगे तो कई 100 अतृप्त आत्माएं हमारे पास आएंगी और हमें तरह तरह के खेल दिखाएंगी। डरना नहीं है। कभी कभी तो बड़ी विकृत स्वरूप दिखता है, कभी कभी तो इतनी अजीब सड़ी हुई बात आती है कि आपको बैठना दुश्वार हो जाएगा। पर जो साधक होता है उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। तो इस साधना को अपने गुरु की देख रेख में ही करें, अथवा आपका गुरु नहीं है तो इस साधना को बिल्कुल ट्राई मत करना। यह साधना तो बहुत पावरफुल है। एक झटके में, जैसे आज की वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है, यूट्यूब पर कहते हैं कि मसान जगाना है। एक झटके पे आप मसान जगा सकते हो। ये इतने सामर्थ्यवान है। कहीं से भी हजारों किलोमीटर कोई दूर बैठा है, वहां से आप वो वस्तु मंगा सकते हो, कोई भी वस्तु मंगा सकते हो। मारण तो ये इतना फास्ट करते हैं कि मैं क्या बताऊं। मारण और वशीकरण बहुत तगड़ा करते हैं, क्योंकि इनके पास ये अपने जीवन काल में बहुत सारी साधनाएं किए थे, बहुत सारी सिद्धियों के मालिक थे। ये परकाया प्रवेश भी जानते थे। अगर इस साधना को हम 90 दिन करते हैं तो हमारे ऊपर इनकी असीम कृपा बनती है, असीम आशीर्वाद बनता है। ये आप जान लीजिए। पर आप लोग 21 दिन करिए। जब भी आपके सामने वो प्रकट हो तो उनको आपको अर्घ देना है। थोड़ा सा चंदन का बुरादा मिलाकर और उनके चरणों में अर्घ देना है और उनको अपना गुरु मानना है। गुरु मानकर ही आपको उनकी साधना करनी है। तभी वह आपको हर साधना में मदद करेंगे और अपने बेटे की तरह, जो शिष्य होता है अपने गुरु का, वह बेटा ही होता है। अथवा कोई साधिका कर रही है, वह गुरु मानकर करे तो वह बेटी मानकर उनको हर तरह की साधना में मदद करेंगे। अघोरी जो होता है शमशान का मालिक होता है। बड़े से बड़े देव और बड़ी से बड़ी देवी से वह डटकर मुकाबला करता है, और इनकी साधना करने से बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे पीछे ऑटोमेटिक चलने लगती हैं। ये आप जान लीजिए। तो मैं इनका मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा और इनकी साधना करिए। और अगर आप लोगों को साधना में कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए। आपको साधना में अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, मुझे बताइए। जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगा। पर मैं आपका गुरु नहीं हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं बता सकता। कुछ ऐसी यूट्यूब की पाबंदियां हैं जिनकी वजह से मैं नहीं बोल सकता हूं। तो मैं मंत्र के साथ साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा।
तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर साधना में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई विधान नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। और आप लोग ये साधना करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।